हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल केपी एकेडमी पर। आज मैं आपको पाइप टंकी चैप्टर कराने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको टाइम एंड वर्क चैप्टर कराया, और टाइम एंड वर्क और पाइप टंकी ये दोनों एक ही तरीके पर आधारित चैप्टर है हमारे, जो टाइम एंड वर्क है और पाइप टंकी है। तो टाइम एंड वर्क मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ, तो उसी पर बेस है हमारा पाइप टंकी। तो पाइप टंकी टाइम एंड वर्क पर भी आधारित है बिल्कुल। तो जिस प्रकार मैंने आपको टाइम एंड वर्क के टाइप बताए थे कि किस प्रकार से करते हैं हम सवालों को, तो उसके मैंने आपको 8 से 9 टाइप बताए थे। लेकिन इसके कितने टाइप हैं देखिए। इसके टाइप हैं, पहला हमारा साधारण प्रश्न, दूसरा है कि जब एक नल पानी भरे और एक नल खाली करे, तीसरा टाइप है कि जब दो से अधिक नल काम करें, दो से अधिक, 3 4 5 6 7 8 कितने भी नल काम करें, तो दो से अधिक नल काम करें। और तीसरा आता हमारा, और चौथा आ जाता है कि जब बीच में ही किसी नल को बंद कर दिया जाए या खोल दिया जाए। जैसे मैंने बताया था आपको कि बीच में ही कोई आदमी काम छोड़कर चला जाए, तो उस प्रकार के टाइप पर आधारित हमारा ये वाला टाइप। पांचवा टाइप है कि जब टंकी का आंशिक भाग ही भरा हो, मतलब कुछ भाग भरा हो, कि 20 लीटर की टंकी है, उसमें से 15 भाग भरा है, तो ये क्या कहलाएगा, आंशिक भाग। और छठा टाइप आ जाता है कि जब नलों को बारी बारी से खोला जाए। जैसे मैंने आपको टाइम एंड वर्क में बताया था कि जब व्यक्ति बारी बारी से काम करें, जैसे पहले ए करता है, फिर दूसरे दिन बी करता है काम, तो उसी प्रकार है ये कि जब नलों को बारी बारी से खोला जाए। तो बिल्कुल जैसे मैंने आपको टाइम एंड वर्क में बताया था, उसी पर आधारित है हमारा पाइप टंकी। तो आप हमारे साथ बने रहिए, लास्ट तक वीडियो को देखिए जरूर। मैं आपको पाइप और टंकी बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। और लास्ट बचता हमारा टाइप विविध। विविध का मतलब होता है जितने भी बचे हुए हैं सवाल इन टाइपों में नहीं आते, तो वो विविध में आ जाते हैं। तो कोई भी आपको टाइप वाइज नहीं कराता, बहुत ही कमी से आपको टाइप वाइज करा देखने को मिलते हैं। मैं आपको टाइप वाइज कराने जा रहा हूँ पाइप टंकी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। तो ये हमारे कुछ टाइप थे, 6 से 7 टाइप थे। तो हम पहला टाइप चलते हैं कि साधारण प्रश्न। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन है इसका कि पाइप ए किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है तथा पाइप बी 45 घंटे में। यदि खाली टंकी में दोनों पाइप खोल दिए जाएं तो उसे भरने में कितना समय लगेगा। समय पूछा है कि कितना समय लगेगा। देखो तो इसमें दिया है कि ए किसी टंकी को 30 घंटे में। अब देखो ए जो है वो किसी टंकी को 30 घंटे में भरता है, बी उसी टंकी को 45, बी भरता है 45 घंटे में। तो जिस प्रकार मैंने आपको टाइम एंड वर्क में बताया था कि किस प्रकार से करते हैं इन्हें, इनका हम लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम लेते हैं, 30 और 45 का कितना आ जाता है, 45 दूनी 90, 30 या 90, 90 आ जाता है। 90 एलसीएम आ जाता है, और 30 से ये 3 बार और 45 से 2 बार। तो ये आ जाता है कि जो ए नल है, जो हमारा ए नल है, वो 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरता है, और जो बी नल है वो 1 घंटे में 2 लीटर पानी भरता है। इसका मतलब ये है, जैसे मैंने आपको वहां पर बताया था कि ए किसी काम को 10 दिन में करता हो, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। तो पूछा था कि दोनों मिलकर कितने करेंगे, तो जो बीच में आती थी वो इनकी इफिशियंसी आती थी, मतलब 1 घंटे में या 1 दिन में किया गया काम। तो ऐसी ये है कि 1 घंटे में कितना पानी भरते हैं, तो ए भरता है 3 लीटर और बी भरता है 2 लीटर। अब पूछा गया यदि खाली टंकी में दोनों पाइप खोल दिए जाएं तो उसे भरने में कितना समय लगेगा। अब देखो 90 लीटर की टंकी है, कितने की, 90 लीटर की टंकी, मतलब 90 लीटर हमें पानी भरना है। और 1 घंटे में दोनों मिलकर कितना पानी भरते हैं, तो ए और बी मिलकर पानी भरते हैं 3 और 2 5 लीटर। तो 5 लीटर 1 घंटे में भरते हैं, 90 लीटर भरना है, तो कितना समय लगेगा। समय पूछा, समय कितना लगेगा, तो 90 पानी भरना है और 5 के हिसाब से। 1 घंटे में 5 भरते हैं तो 90 बनेंगे 18 घंटे में, 18 घंटे। तो हमारा आंसर हो जाता है 18 घंटे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा, सेकंड क्वेश्चन है कि दो पाइप
ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में समय लगेगा। समय पूछा है कि दोनों अगर एक साथ खोल दिए जाएं तो कितना समय लगेगा। अब देखिए ए भर रहा है उसे 20 मिनट में, ए 20 मिनट में, और बी भरता है 30 मिनट में। तो इनका एलसीएम लेते हैं हम, कितना आएगा 60, और 60 से 20 मतलब 3 बारी, और 30 से ये 2 बार। तो इसका मतलब है ए 1 घंटे में 3 पानी भरता है और बी 1 घंटे में 2 पानी भरता है, मतलब 2 लीटर या 3 लीटर। अब टोटल पानी कितना है 60 लीटर। तो पूछा है कि दोनों मिलकर उसे कितने घंटे में भरेंगे। तो दोनों साथ खोले जाएं, इसका मतलब है कि 60 लीटर पानी था, 1 घंटे में भरते हैं 5, तो कितने घंटे में भर देंगे, 5 से ये 12 बार, तो 12 घंटे में वो टंकी को फुल भर देंगे। तो आंसर हो जाता हमारा 12 मिनट में दिए थे तो इसलिए मिनट में आएगा 12 मिनट। ठीक, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही हल्का चैप्टर देखा जाता अगर आपने टाइम एंड वर्क किया है तब। अगर आपने टाइम एंड वर्क चैप्टर कर रखा है तो ये बिल्कुल उसी पर आधारित चैप्टर है। अब चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पर। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें दिया गया है कि बराबर क्षमता के 15 पंप किसी टैंक को 7 दिन में भरते हैं। टैंक को 5 दिन में भरने के लिए कितने अतिरिक्त पंपों की जरूरत होगी। अब देखिए बराबर क्षमता के हैं, क्षमता उनकी कुछ भी मान लो 15 पंपों की। सपोज करो क्षमता एक टैंक की क्षमता कितनी है, 2 मान लेते हैं आप, 3 मान लो, 5 मान लो, कुछ भी मान लो, मतलब बराबर क्षमता सभी की। हम मान लेते हैं कि उनकी क्षमता 2 है। ठीक, मतलब एक पंप की भरने की क्षमता 2 लीटर है, तो 15 पंपों की कितनी हो जाएगी, 15 दूनी 30 लीटर। इसका मतलब है कि वो 1 घंटे में या 1 दिन में जितना टाइम दिया उसमें कितने भरेंगे, 30 लीटर पानी। तो पूछा है कि किसी टैंक को 7 दिन में भरते हैं, 2 क्षमता है। ठीक, तो 1 दिन में भरेंगे वो 30, लेकिन वो भरते हैं 7 दिन में। तो अगर 1 दिन में 30 पानी भरता तो 7 दिन में कितना भरेगा, 21 पानी, 7 से 21 मतलब 210 लीटर। तो 210 लीटर पानी आएगा। अब हमें 210 लीटर पानी को 5 दिन में भरना है। इसमें कहा गया है कि यदि उसे 5 दिन में भरने के लिए कितने अतिरिक्त पंपों की जरूरत होगी। तो इसे 5 दिन में भरना हमें, तो कितने अतिरिक्त पंप लेने पड़ेंगे। अब देखो 5 दिन में भरने के लिए टोटल वर्क देखो कितना है, टोटल वर्क है 210, 210 लीटर पानी है। ठीक, टोटल पानी 210 लीटर, 5 दिन में भरना है इसे, तो समय कितना लगेगा देखो, समय का कितने पंपों की आवश्यकता होगी। तो पंप कितने आएंगे, 210 पानी है और 5 दिन में इसे भरना है, तो ये आ जाएगा हमारा 5 चौक 20 और 5 दूनी 10। क्या हो जाता। और हाँ, इनकी क्षमता, एक पंप की क्षमता कितनी थी, 2, तो 2 से और भाग होगी ये, तो 2 से भाग करते हैं हम, मतलब 5 दूनी 10, 10 से जब भाग करेंगे ये आ जाएगा 21 पंप। ठीक है ना, 21 पंप। अब पंप हमारे पास कितने थे, 15 थे, और भरेंगे कितने 5 दिन में, 21 पंप। तो कितने पंपों की आवश्यकता होगी, तो 15 मतलब 21 में से 15 घटाते हैं तो आंसर आता हमारा 6 पंप, 15 6 21, तो 6 पंपों की आवश्यकता होगी। देखिए मैं सही से आपको और समझा देता हूँ दोबारा से। इसमें क्या था, आप यदि इन्हें 2 क्षमता ना मान के चले, आप कुछ भी मान के चलो, सपोज करो चर राशि मानते हैं हम, 15 पंप हैं, क्षमता कितनी है उनकी, एक पंप की क्षमता देखो, 15 तो एक पंप थे, एक पंप की क्षमता मान लेते हैं हम एक्स है, मतलब एक पंप जो है वो 1 घंटे में या 1 दिन में जो भी दिया कितने पानी भरता है वो एक्स लीटर। तो हम बात करें कि 15 पंप कितना भरेंगे, 15 पंप, तो 15 पंप भरेंगे 15 एक्स लीटर पानी, एक पंप एक्स लीटर पानी, तो 15 पंप 15 लीटर 15 एक्स पानी। अब बात का आगे कहा गया है कि 7 दिन में भरते हैं, टैंक को यदि 7 दिन में भरते हैं, वो 1 दिन में भरते हैं 15 एक्स पानी। तो मैं कहूँ कि टोटल पानी कितना आएगा उस टैंक में, टोटल पानी, तो टोटल पानी हो जाएगा, 1 दिन में भरते हैं 15 एक्स, तो भरा जा रहा है वो 7 दिन में, तो गुणा 7 से और मल्टीप्लाई कर दे, तो ये आ जाएगा टोटल पानी। अब हमें क्या कहा गया है कि यदि ये 5 दिन में भरना हो, अब देखो 5 दिन में भरना है, 5 दिन में,
भरने के लिए आवश्यक पंप। तो कितने पंपों की आवश्यकता होगी देखो, 5 दिन में भरने हमें, तो टोटल पानी था 15x गुणा 7, और भरना कितने में है ये, भरना हमें 5 दिन में। तो कितने पंपों की आवश्यकता होगी। अब देखिए एक पंप की वो कितनी थी, इफिशियंसी एक्स थी, तो इसलिए एक्स से और भाग करेंगे हम, तो एक्स से ये वाला एक्स कट जाता है, 5 से 3 बारी कटता है, तो आ जाता है कितना, 3 गुणा 7, 3 गुणा 7, तो आंसर आ जाता 21 पंप। लेकिन हमें कहा गया है कि कितने पंपों की आवश्यकता होगी। अब देखिए स्टार्टिंग में थे 15 पंप और अब लगाए जा रहे हैं 21 पंप, तो आवश्यकता कितने की होगी, 21 में से अगर 15 घटाते हैं हम तो आंसर आता है 6 पंप, तो 6 पंपों की हमें आवश्यकता है, तो इसका आंसर हो जाता है 6 पंप। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, चौथा क्वेश्चन। अब ये नेक्स्ट टाइप पर आ जाता है, साधारण प्रश्न थे। अब टाइप आ जाता है हमारा कि जब एक नल पानी भरे और एक नल खाली करे, एक नल पानी भरे, पानी भरे और एक नल खाली करे, ठीक, एक नल पानी भरे और एक नल खाली करे। तो पहला क्वेश्चन है इस टाइप का, देखिए इस वाले टाइप पर आधारित पहला क्वेश्चन है कि एक नल किसी हौज को 25 मिनट में भर सकता है और दूसरा नल 50 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो हौज भरेगा। ए, मान लो एक ए नल है, 25 मिनट में भरता है, और बी 50 मिनट में। तो इनका क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं, 50 और 25 का एलसीएम आता है 50, ठीक, तो 25 से 2 बार, 50 से 1 बार। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, मतलब ए प्लस बी, तो 3 करेंगे ये। देखिए इसमें जो दिया गया है, ये क्वेश्चन में दिया गया है कि एक नल किसी हौज को 25 मिनट में भर सकता है और दूसरा नल 50 मिनट में खाली कर सकता है। ये खाली कर रहा है, दूसरा जो नल है हमारा वो 50 मिनट में खाली कर सकता है, तो दूसरा नल हमारा खाली कर रहा है, इसलिए इसे लेंगे हम माइनस का, क्योंकि ये वाला जो टाइप है हमारा वो एक तो खाली करता है और एक भरता है, तो इसलिए ये वाला जो क्वेश्चन हो जाता है ये होता है, मतलब ए 25 मिनट में भरता है और बी उसे 50 मिनट में खाली कर देता है, तो खाली कर रहा है इसलिए हम इसे लेंगे माइनस का। अगर खाली की बात आएगी तो हम उसे लेते हैं माइनस में, ये ध्यान रखना आपको कि जब भी मैं आपको खाली की बात करूंगा तो वहां पर लूंगा माइनस। अब देखो ये 2 प्लस की थी, एक माइनस की, यदि दोनों पंपों को एक साथ खोल दिया जाए तो 2 प्लस की एक माइनस की, मतलब 1 प्लस की बचेगी, एक इफिशियंसी प्लस की, मतलब 1 लीटर 1 मिनट में भरा जाएगा यदि दोनों पंपों को खोल दिया जाए। और पानी कितना है, 50 लीटर, तो दोनों को भरने में समय कितना लगेगा देखो, तो समय लग जाएगा, 50 लीटर पानी है और 1 लीटर 1 घंटे में 1 मिनट में भरा जाता है, तो कितनी आ जाएंगी, 50 मिनट। तो 50 मिनट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर मैं बात करूं कि यदि नल भरता है तो उसे हम प्लस में लिखते हैं, यदि खाली करता है तो उसे माइनस में लिखते हैं, तो दो में से जब एक घटाते हैं तो 1 मिनट में आती है 1 लीटर पानी भरता है वो, तो 50 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा, 50 मिनट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इस वाले टाइप का दूसरा क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में पानी से भर सकता है और इस टंकी को कोई दूसरा पाइप 4 घंटे में खाली कर सकता है। अब देखो एक पाइप तो 5 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी पूर्णतया भरी हो और दोनों पाइपों को खोल दिया जाए तो टंकी निम्न समय में खाली हो जाएगी। अब देखो इसमें क्या दिया गया है कि मान लो ए पंप है,
जो ए टंकी है वो 5 घंटे में भर सकती है, 5 घंटे में। और बी बी उसे कितने घंटे में खाली कर सकती है, 4 घंटे में। इनका एलसीएम कितना आता है, 20। 5 से ये 4 और ये 5। और मैंने बताया था आपको, जब भी खाली की बात करेगी तो हम माइनस में लेते हैं उसे, तो इसलिए 5 जो आएगा माइनस का आएगा। ठीक। अब कहा गया है कि यदि टंकी पूर्णतः भरी हुई हो और दोनों पाइपों को खोल दिया जाए तो टंकी निम्न समय में खाली हो जाएगी। अब देखो, दोनों पाइपों को खोल रहे हैं, मतलब दोनों पाइपों को एक साथ चला रहे हैं, तो ए प्लस बी, ये कितना आ जाएगा। अब देखो, 5 तो माइनस के, 4 प्लस का, तो माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, अगर माइनस आता है तो माइनस का मैंने अभी मतलब बताया आपको कि टंकी क्या होगी, खाली हो जाएगी। यदि कोई टैंक उसे खाली कर रहा है तो वहां पर हम लेते हैं माइनस। तो इसका मतलब है कि 1 लीटर पानी उसमें से निकल रहा है। तो टंकी में से 1 लीटर पानी खाली हो रहा है कितने घंटे में, 1 घंटे में। 1 घंटे में 1 लीटर पानी निकलता है, तो हमें कितना निकालना है, 20 लीटर पानी, क्योंकि टंकी पूरी फुल भरी हुई है और उसे खाली करना है। तो कितने घंटे में हो जाएगी देखो, तो ये कितने समय में हो जाएगी, समय ज्ञात करना है। ये हो जाएगी 20 लीटर पानी है और दोनों 1 लीटर पानी क्या करते हैं, निकालते हैं। तो 1 से जब भाग करते हैं हम तो ये आंसर आ जाता है 20 घंटे। तो 20 घंटे में वो टंकी खाली हो जाएगी। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आज के लिए, बाकी अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।